Hello everyone. Today in this video I will be discussing chapter 11 of class 9, that is constructions. दो एक्सरसाइजेज हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली कुछ है नहीं, रूलर एंड कंपास से आपको एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनको फिर वेरीफाई करना है बाय मेजरिंग. तो वो बेसिक एक्सरसाइज है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. आई विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 11.2. 11.2 एक्सरसाइज में आपके 5 क्वेश्चंस हैं. जो फिफ्थ क्वेश्चन है पेरीमीटर बेस्ड, वो आपका डिलीट हो गया है सिलेबस से. तो बेसिकली आपको 4 क्वेश्चंस हैं, वही मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन. तो इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस कैसे हैं कि आपको दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे. जैसे देखिए, एक तो बेस दिया होगा, बेस एंगल दिया होगा, और उसके बाद जो दिया होगा सम ऑफ अदर टू साइड्स और डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स. ये तो दिए ही होंगे दोनों, ठीक है. अब इसमें डिफरेंस जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि x माइनस वाई हो, यहां पर x बड़ा हो गया, और यहां पे ये भी हो सकता है y माइनस एक्स. इसका मतलब क्या है, जैसे ए बी माइनस ए सी भी दे सकते हैं, वो ए बी माइनस ए सी में ए बी बड़ा है, और ए सी माइनस ए बी में ए बी बड़ा है, ए सी बड़ा है. तो ऐसे डिफरेंस वाले में दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं. प्लस वाले में तो आप x प्लस वाई या वाई प्लस एक्स कर लो तो बात एक ही है. तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे वन बाय वन. देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, angle B equals to 75, and AB plus AC equals to 30. AB plus AC equals to 30 सेंटीमीटर. तो हमें बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स. ओके, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक बेस बना लेंगे, दैट इज BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है. उसके बाद हमें एंगल B बनाना है 75, तो 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे. बेसिकली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 60 और 90, तो 60 हो गया बेटा, 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे. 90 का हमें सिर्फ यूज करना है, तो डॉटेड लाइन बनाएंगे बेटा. ये हो गया 90. अब 60 पर और 90 पर रखकर, मतलब यहां पर और यहां पर रखकर हम आर्क्स बनाएंगे. ये हमारा किसका हो गया, 75 डिग्री. ओके, 75 डिग्री बन गया ये. इसे आप कोई भी लेटर ले लीजिए डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी. ए बी और सी में से कुछ भी आप लेटर डिफरेंट यूज कर लीजिए. पी ले लिया मैंने. उसके बाद ए बी प्लस ए सी कितना है, 13. तो अब क्या करोगे आप, 13 सेंटीमीटर का कंपास को स्ट्रेच करोगे, मेजर करके 13, और मतलब रूलर से मेजर करके यहां पर बी पर रखकर 13 सेंटीमीटर का आर्क लगा दोगे, इसे एक्स ले लोगे. क्या किया हमने, बी पर रखकर 13 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया. ये दैट मींस जो बी एक्स है वो 13 हो गया. उसके बाद आप क्या करोगे, सी एक्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है. तो हमने क्या करा, बेस बनाया, बेस पर बेस एंगल 75 डिग्री बना दिया. उसके बाद हमने थर्ड जो सम दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, उसका आर्क लगा दिया, और हमने डिफरेंट लेटर चूज कर लिया एक्स. फिर सी एक्स को ज्वाइन कर दिया. अब क्या करना है, जो सी एक्स लाइन दिख रही है, लाइन सेगमेंट, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आप आर्क्स बनाओगे अब, उससे पहले मोर देन हाफ लेना है. दैट मींस इसका लाइन का सी एक्स का आधा से ज्यादा स्ट्रेच कर लेना कंपास को. उसके बाद सी पर रखकर एक आंख यहां और एक आंख यहां, फिर एक्स पर रखकर एक आंख यहां और एक आंख यहां पर, ठीक है. ये यहां पर कट हुए और ये यहां पर कट हुए, इसको आप ज्वाइन कर दोगे. ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ये जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल वाली लाइन को कट करा है, दैट मींस यहां पर इसे आप दे दोगे ए पॉइंट. तो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है एबीसी, ये आपका ओरिजिनल ट्राइंगल आ गया, रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया. तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये बनाया. उसके बाद एंगल मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, एंगल 75 डिग्री बना दिया. उसके बाद यहां पर 13 सेंटीमीटर कट कर दिया. उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया. उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, सपोज ऐसा कुछ बन गया, इसको ज्वाइन कर दिया. यहां पर एक कट हुआ है, तो इसको एबीसी आ गया. अब इसकी इन्होंने भी है कि जस्टिफिकेशन भी देनी है. तो जस्टिफिकेशन बहुत ही ईजी है. देखिए, देखेंगे कि हमें जस्टिफाई करना है कि ए बी प्लस ए सी, हमने तो बनाया ये 13 था, तो ए बी प्लस ए सी कैसे 13 आ गया. तो आप देखेंगे ये वाला, इसे एम पॉइंट ले लीजिए. ट्राइंगल ए एम एक्स इन ट्राइंगल, ये जस्टिफिकेशन है बेटा. इन ट्राइंगल ए एम एक्स and
AMC। इसमें देखिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो ये इसके इक्वल हो गया MX इक्वल्स टू MC बाय कंस्ट्रक्शन, वो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। उसके बाद ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AMX इक्वल्स टू AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AM इक्वल्स टू AM कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड SAS triangle AMX is congruent to AMC। हो गए। तो by CPCT we can write AX equals to AC। AX equals to AC लिख दिया by CPCT। ठीक है। अब आप देखो कि हमने जो BX वाली लाइन थी वो कितनी बनाई थी, 13 बनाई थी, 13 सेंटीमीटर का आर्क बनाया था। BX को अगर आप ब्रेक करोगे तो AB प्लस AX, अब AX की जगह क्या डाल दोगे, AC, तो AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द जस्टिफिकेशन, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, second question is construct a triangle ABC। BC equals to 8, ये हमारी बेस हो गया। एंगल B equals to 45 and AB minus AC equals to 3.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए इसमें सबसे पहले वही करना है हमें भी, पहले BC बना लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एंगल B 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, 90 का हाफ, ये बेटा 90 हो गया। अब यहां पर रखकर और यहां पर रखकर हम मार्क्स बनाएंगे, ये हमारा 90 का हाफ हो गया, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। आप प्रोटेक्टर हर एंगल बनाने के बाद आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे कि ठीक आ रहा है कि नहीं, तो 45 डिग्री आ गया। उसके बाद हमें AB माइनस AC दिया हुआ है 3.5। अच्छा देखिए AB माइनस AC में बड़ी कौन सी होगी, ऑब्वियसली AB, क्योंकि पहले दी हुई है। AB माइनस AC अगर 3.5 आ रहा है दैट मींस AB इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि ये वाली साइड बड़ी आ रही है, जिस पर हमने एंगल बनाया है वो वाली साइड बड़ी आ रही है। तो जब ये वाली साइड बड़ी आएगी तो हम इस तरफ ही आर्क लगाएंगे, जैसे डिफरेंस दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 का आर्क ऐसे लग जाएगा, ये लग गया, इसे आप दे दोगे x, ठीक है। हमने क्या करा, BC बना दिया पहले 8 सेंटीमीटर, फिर एंगल B 45 डिग्री, उसके बाद AB माइनस AC 3.5, जिसमें AB बड़ी है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है, तो आप आर्क लगा दिए 3.5 का। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x पर रखकर और C पर रखकर वही मोर देन हाफ लेकर एक बार ऐसे कट x पर रखकर और एक बार C पर रखकर यू, इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा A और ये ज्वाइन कर दोगे, दैट मींस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आप चेक भी कर सकते हो, जब AB माइनस AC करोगे तो आपका AB को मेजर कर लेना, AC को मेजर कर लेना, जब आप देखोगे कैलकुलेट करके तो माइनस करोगे उनकी मेजरमेंट को तो 3.5 ही आएगा बेटा वो, ठीक है। तो हमने पहले इसमें क्या करा, पहले BC ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, तो जैसे यहां से गया था वो, उसके बाद 3.5 बनाया था ये, फिर इसको इससे ज्वाइन कर लिया था, फिर इसका XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, और ये जहां पर ये एंगल वाली लाइन को कट करेगा तो हमारा A पॉइंट हो जाएगा। तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ओके। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन देखिए इसकी। इसमें अब ये वाला M ले लीजिए। देखिए ट्रायंगल AXM और
AMC मतलब AXM ये वाला और ACM कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सेम वे से, AM कॉमन हो जाएगा, XM इक्वल टू CM क्योंकि हमने बाइसेक्टर बनाया था बाय कंस्ट्रक्शन, और ये 90 डिग्री। तो बाय SAS AXM इज कॉन्ग्रुएंट टू ACM, हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCT विल राइट AX इक्वल्स टू AC, ये आगे बाय CPCT। अच्छा अब हमने BX कितना बनाया था, 3.5 का कट लगाया था BX पे। BX को हम क्या AB माइनस AX लिख सकते हैं। अगर आप AB में से AX माइनस करोगे तो BX ही तो आएगा। अब AX की जगह आप क्या लिख दोगे, AC, तो AB माइनस AC इक्वल टू 3.5, ये हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3। Construct a triangle PQR in which QR equals to 6, angle Q equals 60 degree, PR minus PQ equals to 2। ये दिया हुआ बेटा, ये डिफरेंस वाला सेकंड डिफरेंस में आपको बताया था मैंने, दो पार्ट्स है, ये सेकंड वाले वे है। ठीक है, इस पर आप देखेंगे अभी समझाऊंगा। बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू साइड दिया हुआ है। तो इस पर आप देखते हैं, बेस बना लिया पहले, कितना है 6 सेंटीमीटर QR। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री बना दिया Q पर, ये वाला 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर, दैट मींस PR इज ग्रेटर। अब ये जो बनेगी तो PQ है और यहां पर PR बनेगी, दैट मींस एंगल के सामने वाली साइड बड़ी है। जब एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे प्रोड्यूस करेंगे, और ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर रखकर नीचे की साइड अब कट लगाएंगे 2 सेंटीमीटर का, और इसे X दे दोगे। जब ये वाली साइड बड़ी होगी तो ऊपर बनाना है डिफरेंस में, और जब ये वाली सामने वाली साइड बड़ी होगी तो नीचे कट लगाना है। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दोगे, XR को ज्वाइन कर दिया। आप क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XR का, X पे रखा, ये हो गया, ये हो गया, R पर रखा, ये हो गया, ज्वाइन कर देंगे। तो जहां पे ये मिलेगा इसे हम कर दो PQR। PQR मतलब ये वाला जो है ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। पहले हमने क्या करा, QR ड्रॉ कर दिया, ठीक है 6 सेंटीमीटर, Q पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया, फिर हमने इसे नीचे प्रोड्यूस किया, 2 सेंटीमीटर का जो दिया हुआ है इस पे यहां पर कट कर दिया, X ले लिया, इसे ज्वाइन कर दिया, फिर XR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, X पर रखकर और R पर रखकर, और फिर इसे ज्वाइन कर दिया ये वाले से। तो PQR ट्रायंगल आ गया। ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे आप। PR माइनस PR की मेजरमेंट निकालेगा, PQ की, और दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो अब जस्टिफिकेशन देखिए, बेटा वही इसे M ले लीजिए, इसमें PQM और PRM कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू PRM, ऐसे बाय CPCT PX इक्वल्स टू PR, PX इक्वल्स टू PR। अब QX कितना था, टू सेंटीमीटर। QX की जगह क्या लिख सकते हो, PX माइनस PQ, QX की जगह PX माइनस PQ, PX की जगह क्या डाल दोगे PR, तो PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Construct a triangle XYZ, angle Y equals to 30 degree। फोर्थ तो बेटा क्वेश्चन है ही नहीं आपके सिलेबस में, वो तो पेरीमीटर वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो मैं आपको बोला था फिफ्थ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, फोर्थ नहीं है बेटा, वो फिफ्थ क्वेश्चन समझा रहा हूं। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल
whose base is 12 and sum of its hypotenuse and other two sides is 18. तो बेस दिया हुआ है 8, base is 12, sorry, and sum is 18. सम इज 18 और राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो बेस एंगल हम 90 डिग्री लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस बना लेंगे 12 सेंटीमीटर का, इसे आप कुछ भी ले लीजिए, BC, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे क्योंकि राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 18 का कट करना। 18 हमारा ना कंपास स्ट्रेच भी नहीं होगा, तो आप क्या करना, पहले 10 का आर्क लगा लेना, ठीक है। पहले मतलब 15 ना होता है, जो कंपास आपका स्ट्रेच नहीं होगा, तो 18 को ब्रेक करके पहले आप 10 का लगा लेना, फिर 8 का लगा लेना, तो ये पूरा फिर इसे रब कर देना चाहे, तो ये आ जाएगा हमारा X पॉइंट, ठीक है। हमने क्या करा, क्योंकि 18 स्ट्रेच नहीं होगा कंपास, तो पहले हमने 10 का लगा लिया, फिर यहां पर रखकर 8 का लगा लिया, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर हम XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मोर देन हाफ लेकर X पर यहां पर कट, फिर ऐसे से कट हो जाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे और ये, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा A। तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और आप AB प्लस AC करोगे तो आपका 18 आएगा बेटा। जैसे ना ये आएगा 5 और ये आएगा 13, आप चेक कर लेना 5 और 13 आ रहा होगा। जस्टिफिकेशन बेटा सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था सम वाला, उसी सेम जस्टिफिकेशन है। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो आपके कंस्ट्रक्शन चैप्टर में है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिक आपके एंगल्स की कंस्ट्रक्शन है यूजिंग रूलर एंड कंपास, उसमें 15 के मल्टीपल्स हैं, वो आप 8th क्लास में भी सीख चुके हैं, 8th 7th क्लास में भी। तो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी मेन थी, सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें थोड़े से न्यू रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर कोई स्टिल डाउट हो, किसी क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप कमेंट में डाल देगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।